हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवांश लेक्चर्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूनिवर्सल गेट का पार्ट 1 नैंड गेट, और उस नैंड गेट से हमने जितने भी लॉजिक गेट्स थे आपके वो हमने बना के देखे थे और एक सीक्वेंस निकल के आया था 1 2 3 4 एंड 5। और अब आज वाले वीडियो में हम देखेंगे यूनिवर्सल गेट का पार्ट 2 जो है नोर गेट। तो उस नोर गेट से ये लॉजिक गेट्स किस तरह बनते हैं वो आज हम देखने जा रहे हैं, और उसके बाद हम करेंगे एक समरी टेबल बनाएंगे जिससे कि आपको एग्जाम टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। उसको इजीली आप देख के टिप्स पर याद कर सको और ट्रिक वाइज इजीली आंसर दे सको, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। वो आपकी जो लास्ट में टेबल बनेगी वो आपके लिए एक ट्रिक होगी और उस ट्रिक से आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा नोर गेट भी अभी इसी में वीडियो में, तो लास्ट में मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के हो चाहे सब्जेक्टिव के हो, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनके आंसर आपको किस तरह सोल्व करने होंगे। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का वीडियो नोर गेट के साथ। तो नोर गेट से हमको वन बाय वन सारे लॉजिक गेट डिजाइन करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नोर गेट बना के दिखा रहा हूँ। यह है आपका नोर गेट जो कि यूनिवर्सल गेट का पार्ट 2 है। यूनिवर्सल गेट आपके नैंड एंड नोर थे। तो नोर गेट पे जो इनपुट होता है वो होता है ए एंड बी, और आउटपुट निकलता है आपका ए प्लस बी होल बार। ये आपका नोर गेट है और इस नोर गेट से हमको वन बाय वन उसी सीक्वेंस में बनाने हैं जो सीक्वेंस आपने नैंड गेट के टाइम पे यूज किया था। तो यहां पर देखो, फर्स्ट हमारा लॉजिक गेट होगा वो है नोट गेट, और नोट गेट की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वस टू ए बार। अब यहां पर फिर से हमको यूज करना है यूनिवर्सल गेट नोर गेट। तो नोर गेट हमने लिया जो कि 2 इनपुट का है ये, जबकि नोट गेट होता है ओनली 1 इनपुट। तो क्या करेंगे, दूसरे इनपुट को हम शॉर्ट कर देंगे, और शॉर्ट करने पर अब यहाँ जो इनपुट जाएगा ओनली 1 इनपुट जाएगा ए, और यहाँ मिलेगा आपको ए से ए बार, बिकॉज दूसरा इनपुट शॉर्ट हो चुका है यानी नथिंग। सो ए टू ए बार, और यही होती है इक्वेशन नोट गेट की। तो देख सकते हो आप कि नोर गेट से आपने नोट गेट डिजाइन कर दिया। नेक्स्ट एंड गेट, जिसकी इक्वेशन होती है y इक्वस टू ए बी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब हमको यूज़ करना है नोर गेट। तो एक नोर गेट लिया मैंने इनपुट ए के साथ, तो इसका आउटपुट मिलेगा मुझे ए बार। एक नोर गेट मैं यहाँ ले रहा हूँ अगेन 1 इनपुट के साथ, जो इनपुट है बी, यहाँ मुझे मिलेगा बी बार। और इन दोनों को मैं कंबाइन करके एक और नोर गेट पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ मुझे कंबाइंड आउटपुट मिलेगा, देखो ए बार प्लस बी बार, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बबल होल बार। और जब भी होल बार आता है तो हम क्या यूज करते हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम, जो क्या कहती है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए डबल बार बी डबल बार, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, प्लस से डॉट। अब डबल बार तो कैंसिल आउट, तो क्या बच गया आपका फाइनली y इक्वस टू ए बी, जो कि आपकी एंड गेट की इक्वेशन है। तो आप देख सकते हो नोर गेट से आपने बना दिया एंड गेट। नेक्स्ट इज और गेट। और गेट की इक्वेशन होती है y इक्वस टू ए प्लस बी, और यूज करना है अगेन आपको नोर गेट। तो यहां पर मैं लूंगा एक नोर गेट जो कि 2 इनपुट के साथ होगा ए और बी, सॉरी ये होगा आपका ए एंड ये होगा आपका बी। तो यहाँ आउटपुट मिलेगा आपको ए प्लस बी होल बार। अब यहाँ पर आपको मिल गया ए प्लस बी होल बार और हमको चाहिए ए प्लस बी। तो क्या करेंगे, इसका एक तरह से बार हटाना है अपने को। तो क्या करेंगे, एक और नोर गेट लेंगे, दूसरे इनपुट को हम शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ मिलेगा अपने को ए प्लस बी बार तो ऑलरेडी था, एंड 1 मोर बार जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डबल बार। तो डबल बार कैंसिल आउट और दिस विल बिकम ए प्लस बी। तो ये बन गया आपका और गेट। तो यहां आप देख सकते हो कि नोर गेट से जब आपको डिजाइन करना था नोट गेट, तो यू रिक्वायर ओनली 1 नोर गेट। नोर गेट से नोट तो 1, अब नोर गेट से एंड बनाना था तो यहां पर 1 2 3, देन नोर गेट से और तो 1 2। तो नैंड गेट के केस में क्या सीक्वेंस आया था 1 2 3। अब सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो गया 1 3 2, और आगे जाके और सीक्वेंस चेंज होगा 5 एंड 4 बनेगा। पहले क्या था नैंड गेट के केस में 1 2 3 4 5 सीक्वेंस आया था, और अब सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो रहा है। कोई नहीं, सीक्वेंस चेंज हो रहा है, इसको हम टेबल में समरी बना के मैं आपको याद करवा दूंगा। नेक्स्ट इज एक्सोर गेट।
और एक्सोर गेट की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार। अब आपको बनाना था एक्सोर गेट विद द हेल्प ऑफ नोर गेट, तो यहाँ पे अगेन हम यूज करेंगे 4 नोर गेट। पहले मैं बना के दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे, बट पहले आप सिंपल वे में 4 नोर गेट बनाओ। देखो यहाँ पर वही इनपुट ए एंड बी, और इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ए प्लस बी होल बार, और ये जो इनपुट जो आउटपुट आया है ये इनपुट बन जाएगा इनके लिए, और जो दूसरा इनपुट होगा वो जाएगा यहाँ से ए और यहाँ से बन के जाएगा बी। यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ का आउटपुट यहाँ पर, और यहाँ आउटपुट क्या मिलने वाला है, देखो ये जा रहा है यहाँ पर ए, ये जा रहा है यहाँ पर ए, और ये जा रहा है यहाँ पर ए प्लस बी होल बार। अगेन ये यहाँ पर जा रहा है इनपुट बी, और यह जा रहा है ए प्लस बी होल बार। अब यहाँ क्या मिलेगा आपको, ए प्लस बी होल बार। देखो ए प्लस बी होल बार, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस होल बार यहाँ क्या मिलेगा, बी प्लस ए प्लस बी होल बार, दिस प्लस दिस होल बार, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। अब ये दोनों यहां पर इस पे जा रहे हैं, इस और गेट पर, तो यहां आपको कुछ आउटपुट मिलने वाला है। तो वो हल्का सा ट्विस्ट देख लो क्या है, कि अगर आपको एक्सोर गेट बनाना था विद द हेल्प ऑफ नोर गेट, तो ये 4 गेट पर नहीं बनेगा, वो बनेगा एक और नोर गेट लगाने के बाद। एक और नोर गेट लगा दोगे तो यहां मिलेगा आपको एक्सोर गेट, जो होगा आपका y इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार। तो यहां क्या मिलेगा, यहां मिलेगा आपको एक्सनोर जो होता है y इक्वल्स टू ए बार बी बार प्लस ए बी, या ए बी प्लस ए बार बी बार। तो अब यहां पर एक चीज समझने की है कि एक्सोर गेट बनाना था, क्योंकि सीक्वेंस हमारा क्या था, एक्सोर गेट था पहले सीक्वेंस में, एक्सोर बाद में आता है। तो पहले हम एक्सोर गेट बनाएंगे। तो एक्सोर गेट का मैंने आपको बना के दिखा दिया, 1 2 3 और 4 लगाया, बट यहां पर आपको एक्सोर नहीं मिल रहा, एक्सनोर मिलेगा यहाँ पे। तो अपने को एक्सोर चाहिए था, तो इसलिए हमको एक और लगाना पड़ा। तो यहां पर आपको एक्सोर मिल रहा है कितने गेट पर, 5 पर। तो 1 2 3 4 5, तो 5 नोर गेट हम यूज करेंगे, तब जाके हमको मिलेगा एक्सोर गेट। और अगर हम 4 गेट यूज करेंगे, 4 नोर, 1 2 3 4, तो क्या मिलेगा आपको, एक्सनोर। तो इट मीन्स मैं अगर यहां बना दूं यहां पर, तो एक्सनोर के लिए क्या हो जाएगा आपका डायग्राम, एक्सनोर के डायग्राम हो जाएगा आपका 1 2 3 4। ये 4 नोर गेट जो होंगे ये आपको देंगे नोर गेट से एक्सनोर गेट। यहां पर वही ए बी, यहाँ मिलेगा आपको a प्लस बी होल बार, यहाँ पर जाएगा डायरेक्ट a, क्या जाएगा डायरेक्ट b, यहाँ मिलेगा आपको a प्लस बी होल बार, दिस प्लस दिस होल बार, यहाँ मिलेगा आपको b प्लस a प्लस बी होल बार, अगेन होल बार। तो दिस प्लस दिस होल बार जब सोल्व करोगे तो आपको यहां मिलेगा y इक्वल्स टू ए बार बी बार प्लस ए बी, जो कि किसकी इक्वेशन है, एक्सनोर की। तो एक्सनोर गेट मिलेगा आपको 1 2 3 4 पर, 1 2 3 4 पर। तो अब आप देख सकते हो यहां पर कि एक्सोर बनाना था तो 5 नोर गेट चाहिए, और एक्सनोर बनाना है तो 1 2 3 4। तो सीक्वेंस क्या निकल के आ गया, जो लॉजिक गेट्स का सीक्वेंस क्या है, नोट एंड और एक्सोर एक्सनोर। तो सीक्वेंस क्या आ गया, 1 3 2 5 4, बस ये सीक्वेंस ध्यान रखना था। ठीक है, अब यहां पर एक चीज हल्की सी बता रहा हूं मैं आपको, और कि ये कैसे आ गया, ये यहां पर पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो ये दिस प्लस दिस करने पर क्या यहां पर एक्सोर की इक्वेशन आ रही है, और आगे जाके एक्सनोर की इक्वेशन से एक्सोर की इक्वेशन आ रही है। तो एग्जाम में वैसे ही पूछा नहीं जाएगा, एग्जाम में आपको केवल और केवल डिजाइन करके बताना पड़ता है, बट फिर भी मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि यहां से ये इनपुट गया, यहां पर आपको आउटपुट मिल गया, ये आउटपुट इसका इनपुट बन गया, ये इनपुट होके यहां पर आउटपुट आ गया। अब ये दोनों जो इनपुट्स पे जा रहे हैं क्या वो एक्सनोर की इक्वेशन दे रहे हैं, तो वो मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आपको अभी।
तो इसमें देखते हैं। y इक्वल्स टू, ये चीज प्रूफ करके दिखा रहा हूं यहां पर मैं एक्सनोर की, कि दिस प्लस दिस होल बार एक्सनोर आता है क्या? तो देखिए आप a प्लस बी होल बार, ये ना देखो दिस वन प्लस देखो ए प्लस बी बार, और इसके ऊपर बार था ऑलरेडी, वो ये रहा। यहां पर क्या मिलेगा इससे? बी प्लस बी बार होल बार। तो दिस प्लस दिस होल बार जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, समझ लो दोबारा आप लोग, ये मिल गया आपको यहां पर इनका, ये इनसे मिल गया आपको ये, तो दिस प्लस दिस होल बार, ये रहा होल बार। ठीक है, तो अब ब्रेक द लाइन, अगेन होल बार आ गया। और जब भी होल बार आता है तो हम क्या यूज करते हैं? डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो यहां पर हम डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज करेंगे जब भी होल बार आता है। वो क्या कहती है इक्वेशन? ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो यहां पर आप क्या करेंगे? ब्रेक द लाइन, तो देखो ए प्लस बी होल बार, वन बार एंड अगेन बार, ये ऊपर बीच में प्लस था तो डॉट। अब यहां पर देखिए बी प्लस ए प्लस बी, वन बार तो ये था ही, और ये डबल बार ऊपर। ठीक है, इसको आप बेशक बिग ब्रैकेट में ले सकते हो, आप कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बार से बार कैंसिल आउट, क्या रह जाएगा आपका? ए प्लस बी बार डॉट बी प्लस ए प्लस बी होल बार, ब्रैकेट में है ये। ठीक है, अब उसके बाद इसको और सोल्व करेंगे। ए प्लस, अब देखो यहाँ पर अगेन होल बार है, तो जब भी होल बार आएगा तो यूज करेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो ब्रेक द लाइन, तो अब देखो यहाँ पर ए बार बी बार, बीच में प्लस है तो डॉट, क्या किया मैंने? ब्रेक द लाइन, ए बार बी बार और प्लस की जगह डॉट कर दिया, और ब्रैकेट क्लोज। यहां पर देखो फिर से बी, और अगेन यहां पर यूज करेंगे ब्रेक द लाइन चेंज द साइन प्लस का डॉट। अब इसको आगे सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, पहले ए को बी से करेंगे, फिर ए को इस टर्म से करेंगे, देन इस टर्म को इस टर्म से, इस टर्म को इस टर्म से। तो देखो आप ए डॉट बी, तो ये हो जाएगा आपका ए बी, सिंपल ए डॉट बी ए बी। पहले इसको इससे किया, अब इसको इससे कर रहा हूं मैं, तो ए डॉट ए बार डॉट बी बार, दिस डॉट दिस डॉट दिस। अब दिस डॉट दिस करेंगे, तो ए बार डॉट बी बार डॉट बी, दिस डॉट दिस प्लस दिस डॉट दिस, तो ए बार बी बार ए बार बी बार, ये सब डॉट है। तो अब यहां पर देखो फिर से बुलियन अलजेब्रा रूल्स कुछ यूज हो रहे हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसके बाद वाले लेक्चर में हम बुलियन अलजेब्रा रूल्स का टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो वहां आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अभी तक के लिए आप ये समझ लो कि एक तो डी मॉर्गन्स थ्योरम आपने समझ ली, और एक दो रूल और समझ लो। वो क्या है? ए डॉट ए बार हो या बी डॉट बी बार हो, ये जीरो होता है हमेशा। कैसे? ए की वैल्यू अगर 1 है तो ए बार क्या हो जाएगा अपने आप? जीरो, और 1 को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो। अगर ए की वैल्यू जीरो है तो ए बार 1 हो जाएगा, तो वो भी फिर जीरो होगा। तो यानी कोई भी टर्म हो उसका कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल हो मल्टीप्लाई में, तो आंसर विल बी जीरो। एक तो ये रूल समझ लो आप। एक रूल ये समझ लो, ए डॉट ए कुछ कितना भी मल्टीप्लाई कर दो आप, ए डॉट ए डिजिटल में वो ए रहेगा, या फिर ए बार डॉट ए बार कितने भी बार मल्टीप्लाई कर दो वो ए बार ही रहेगा। ये नहीं ए बार स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, या ए क्यूब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्लियर? तो डिजिटल में मल्टीप्लाई कर दो आप डॉट ए कितनी भी बार कर दो ए ही रहेगा। ये सब बुलियन अलजेब्रा के रूल्स थे जो हम आगे पढ़ने वाले, तो वो यहाँ पर यूज हो रहे हैं। देखो y इक्वल्स टू ए बी एज इट इज रहेगा, ए डॉट ए बार आ गया कैंसिल आउट हो जाएगा जीरो, अगेन बी डॉट बी बार ये भी जीरो हो जाएगा। ये रह गया आपका ए बार डॉट ए बार बी बार डॉट बी बार, तो क्या बन जाएगा? ए बी प्लस ए बार बी बार।
तो यहाँ आप देखिए ए बी प्लस ए बार बी बार, इसको आप ये भी ले सकते हो ए बार बी बार प्लस ए बी, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये किसकी इक्वेशन आ गई आपकी, ए बार बी बार प्लस ए बी किसकी होती है इक्वेशन, एक्सनोर गेट की। तो ये हो गई आपकी एक्सनोर की, तो मैंने यही सोल्व करके दिखाया था आपको ये। तो ये एक्सनोर आ गया आपका यहाँ पर एक्सनोर, तो एक्सनोर की इक्वेशन ये और एक्सोर किस तरह से, तो ये सारा पार्ट मैंने आपको प्रूफ करके बताया है। एग्जाम के अंदर बाई चांस अगर देखने को मिल जाए तो आप सोल्व कर सकते हो इन रूल्स की हेल्प से। तो ये हो गए आपके सारे लॉजिक गेट्स। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, नोर गेट से जब लॉजिक गेट बनाने थे तो 1 3 2 और एक्सोर में 5 और एक्सनोर में 4, पहले एक्सनोर आता है फिर बाद में एक्सोर आ रहा है, और ये वाला पार्ट आपका साइड वाला पार्ट है प्रूफ करने के लिए अगर आता है तो, अदरवाइज आप सीक्वेंस याद कर लीजिए 1 3 2 5 4। अब ये है यहाँ पे फिनिश होने के बाद हम देखते हैं टेबल, जो कि एक समरी टेबल होगी। तो नेंड गेट और नोर गेट के पढ़ने के बाद अब यहाँ पर एक मैं टेबल बना रहा हूँ जो आपको याद भी हो जाएगी और याद भी आई थिंक हो गई होगी। तो वो जो टेबल है वो ये है कि सपोज नेंड गेट और नोर गेट है और इनसे मुझे जो लॉजिक गेट डिजाइन करने हैं वो है फर्स्ट नंबर पर है अपना नॉट, देन एंड, देन और, देन एक्सोर, देन एक्सनोर। ये सीक्वेंस मैंने वही लिया है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगर मुझे नेंड गेट से नोट बनाना था तो क्या सीक्वेंस आया था 1, नेंड से एंड बनाना था तो 2, नेंड से और बनाना था तो 3, नेंड से एक्सोर में 4, नेंड से एक्सनोर में 5। तो नेंड के केस में तो सीक्वेंस बिल्कुल सिंपल था 1 2 3 4 5, बट इन केस ऑफ नोर गेट सीक्वेंस विल बी चेंज 1 3 2 5 4। बस ये आप सीक्वेंस याद कर लो 1 2 3 4 5 1 3 2 5 4। अगर 1 होता है तो सिंपल 1 गेट, 2 होता है तो बैक टू बैक इस तरह बनते थे, जस्ट डेमो दे रहा हूं मैं, और 3 होते हैं तो इस तरह से बनते हैं, एक यहाँ पे होता है एक यहाँ होता है, 4 वाले केस में एक यह होता है। तो 1 वाला सिंपल होता है, 2 वाले में बैक टू बैक होते हैं, 3 वाले में आपको ये इस तरह से मिलते हैं, 4 वाले में इस तरह से, और 5 वाले में एक और 5 लगाते हो आप आगे। तो ये सीक्वेंस आपके ये जो पिक्चर है ये आपके माइंड में 1 2 में बैक टू बैक, 3 में 1 2 3, 4 में 1 2 3 4, 5 में 1 2 3 4, एक और आगे 5। तो ये पिक्चर आपके माइंड में है, ये टेबल आप माइंड में डाल लो। उसके बाद आप चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए जो आप देखने वाले हैं, तो अब ये टेबल आपको याद हो गई होगी। तो इस टेबल के बाद अब मैं बता रहा हूं आपको नेंड गेट और नोर गेट, इट मीन्स यूनिवर्सल गेट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव या थ्योरेटिकल, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हैं आपके क्वेश्चंस जो आपको डिफरेंट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये आपके यूनिवर्सल गेट जो टॉपिक था उससे रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो या फिर कोई गेट आईएएस या पब्लिक सेक्टर के एग्जाम जो कि ऑब्जेक्टिव लेवल का होता है, उनमें पूछे गए क्वेश्चन हो, वो यूनिवर्सल गेट से मैक्सिमम यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मेरे जो भी कोई टॉपिक फिनिश होगा तो वीडियो के एंड में मैं हर टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ताकि आप रिलेट कर पाओ कि आपने क्या पढ़ा है और आप किस लेवल पर आंसर दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिवर्सल गेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर पहले कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, बीसीए या एमसीए या कोई अदर कोर्स कर रहे हो, तो उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्या बन सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिजाइन ऑल लॉजिक गेट्स बाय यूनिवर्सल गेट्स। तो क्वेश्चन आ गया यूनिवर्सल गेट से रिलेटेड। तो यूनिवर्सल गेट्स आते ही आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा नेंड गेट, नोर गेट। इट मीन्स आपको नेंड गेट और नोर गेट से ऑल लॉजिक गेट्स बनाने। तो ऑल लॉजिक गेट्स मतलब नॉट, एंड और एक्सोर, एक्सनोर बनाने। तो क्या आंसर करेंगे इसका हम, पहले हम नेंड गेट को डिफाइन करके नेंड गेट से बनाएंगे सारे लॉजिक गेट्स। क्या सीक्वेंस होगा, नॉट, एंड, और, एक्सोर, एक्सनोर, सिंपल। देन हम बनाएंगे नोर गेट से जिसका सीक्वेंस होगा 1 3 2 5 4। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। डिजाइनिंग पार्ट है, टाइम लगेगा और मैं बता भी चुका हूँ इसको। थोड़ा सा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें टाइम लगता है, ये टिक करने वाले नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजाइन एक्सोर एंड एक्सनोर गेट बाय यूजिंग नेंड गेट। अब देखो यहाँ पर एक स्पेसिफिक गेट बोल दिया उन्होंने कि एक्सोर और एक्सनोर बनाने हैं ओनली,
वो भी किससे, ओनली नैंड गेट से। तो यहाँ पर अननेसेसरी आपको ना तो नोर गेट यूज करना है, ना ही बाकी और लॉजिक गेट यूज करने हैं, बनाने हैं। जो उसने कहा है कौन से, एक्सोर और एक्सनोर। तो ऐसे ही कोई पर्टिकुलर लॉजिक गेट्स भी डिजाइन करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर ऑल लॉजिक गेट बनाने के लिए बोल सकते हैं। और हो सकता है यूनिवर्सल गेट बोल दे तो दोनों गेट से बना के दिखाओगे, अदरवाइज उसने मेंशन कर दिया नैंड गेट, तो यू हैव टू मेक विद द हेल्प ऑफ ओनली नैंड गेट। तो इसका आंसर भी आप एक्सोर और एक्सनोर के लिए नैंड गेट यूज कर लोगे। तो नैंड गेट से बनाना था एक्सोर, सिंपल सीक्वेंस है, 4 and 5 गेट इज रिक्वायर्ड। आपको शायद कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा, तीनों वीडियोस पढ़ने के बाद तीसरे वीडियो में आप देख रहे होंगे, फर्स्ट वीडियो लॉजिक गेट्स, सेकंड वीडियो यूनिवर्सल गेट विद नैंड गेट, एंड जो थर्ड वीडियो भी आप देख रहे हो वो है आपका यूनिवर्सल गेट नोर गेट के साथ। कंप्लीट करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि हम इजीली कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन एंड और एक्सोर बाय यूजिंग नैंड एंड नोर। अब यहाँ पर नैंड एंड नोर भी दे सकते हैं या यूनिवर्सल गेट भी दे सकते हैं, तो कुछ भी दे दे आप समझ जाना। आपको डिजाइन करना है इस बार 3 गेट। तो नैंड गेट से बनाना था एंड, तो सीक्वेंस क्या था, नॉट एंड, यानी 2 गेट चाहिए, नॉट एंड और 3 गेट, नॉट एंड और एक्सोर 4 गेट। तो नैंड से तो ये बन जाएगा, फिर ऐसे नोर से बना दोगे आप, सीक्वेंस हो जाता है उसका 1 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 और एक्सोर में 4। तो इस तरह से ये हो जाएंगे आपके, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, और आप देख सकते हो जो अब तक क्वेश्चन पेपर आया होगा यही क्वेश्चन वहां से लिए गए, राइट। नेक्स्ट, गेट का क्वेश्चन हो, आईएएस का या पीएसयू एग्जाम जो भी होते हैं उनमें ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं जो टिक करते हो मल्टीपल चॉइस, वो क्या होते हैं, हाउ मेनी नोर गेट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन एक्सोर गेट। तो फोकस करो फर्स्ट ऑफ ऑल नोर गेट पे। तो नोर गेट आते हैं आपके पास उस टेबल की सेकंड जो कॉलम था वो आ जाना चाहिए 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4 वाला। तो अब देखो यहाँ पर नोर गेट से बनाना था एक्सोर, तो सीक्वेंस क्या था, नॉट एंड और एक्सोर। 4th नंबर पर एक्सोर गेट आता है, 4th नंबर पे एक्सोर गेट आता है, और टेबल में क्या आता है नोर वाली में 1 3 2 5। इट मींस आप टिक्का करेंगे 5 पे, यानी कि अगर मुझे नोर गेट से एक्सोर बनाना है तो 5 पे। उस टेबल को और उस सीक्वेंस को याद कर लो, आंसर आपका विद इन अ सेकेंड क्लिक हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी नैंड गेट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन एंड गेट। अब यहां पर माइंड में स्ट्राइक करेगा नैंड गेट। नैंड गेट आते ही आपका फर्स्ट कॉलम आपके माइंड में आएगा जो सिंपल सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, और कौन सा गेट बनाने के लिए बोला है, एंड गेट। तो सीक्वेंस क्या होता है लॉजिक गेट्स का, नॉट एंड, किस नंबर पे आ रहा है एंड, 2 पे, और नैंड का सीक्वेंस भी यही है जो गेट का सीक्वेंस है 1 2, तो 2, तो 2 आंसर हो जाएगा। इजी है, विथिन अ सेकेंड आप कर सकते हो। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर यूनिवर्सल गेट्स। अब ये यूनिवर्सल गेट्स आप बार बार पढ़ रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आप लोग इजीली इसको कर सकते हो। अदरवाइज जब आप इन वीडियोस को देखने से पहले हो सकता था शायद कुछ कंफ्यूजन हो आपको कि नैंड होता है, और होता है, एक्सोर होता है, नोर होता है, पता नहीं, बट अब आप इजीली कह सकते हो कि यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं, ओनली नैंड नोर। तो देखो ये नैंड, ये नोट, ये नहीं है, नोर एंड ये नहीं है, एक्सोर एक्सनोर ये नहीं है, तो नोर और नैंड या नैंड और नोर दोनों हो सकते हैं। तो आप ऑप्शन देखने से पहले चेक करोगे कि कहां पर कॉम्बिनेशन सही जा रहा है। तो नोर एंड नैंड, नैंड गेट, नोर गेट, इट्स द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है आपका यूनिवर्सल गेट्स, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, उस टॉपिक को आपने समझ लिया है, और आई थिंक अब आप कोई गलती नहीं करोगे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।